नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो। बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी कस्में, लेकिन जब ईरान के बारूद की आंच आई तो महाशक्तियां भी पानी भरने लगी। ट्रंप और नेतन्याहू जो कभी ईरान को मिटाने की धमकियां देते थे, आज बंद कमरों में घंटों गुफ्तगू कर रहे हैं और बाहर निकलते ही उनकी जुबान पर ताले लटके हुए हैं। कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन यहाँ तो खुद को शेर बताने वाले नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका की गलियों में ट्रंप का चरण वंदन कर रहे हैं। बंद कमरे में 3 घंटे तक मुलाकात हुई, 3 घंटे की मुलाकात, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि जैसे सांप सूंघ गया हो। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सीना ठोक कर ऐलान। शायद इसे ही कहते हैं कि बातें करोड़ों की और नियत कौड़ियों की। खामनेई की ताकत का ऐसा खौफ कि ट्रंप की धमकियां सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई है। हकीकत तो यह है कि शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। वक्त आने पर ही पता चलता है कि आखिर कौन कितना गिड़गिड़ाता है। इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका का साया हटा तो ईरान उसे नक्शे से मिटा देगा, और ट्रंप वो बस मिडनाइट हैमर जैसे शब्दों के पीछे छिपकर अपनी बुज़दिली छुपा रखे हैं। क्या ये महाशक्तियों का अंत है या फिर ईरान के सामने घुटने टेकने का नया अध्याय? आज पूरी दुनिया देख रही है इन तथाकथित सूरमाओं का असली चेहरा आखिर क्या है। करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे इसके हर पहलू को। इतिहास गवाह है कि गीदड़ कितना भी शोर मचा ले, लेकिन जंगल का राजा नहीं बन सकता। दुनिया की आज सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अमेरिका और खुद को अजय बताने वाला इजराइल ईरान के सामने अब भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। कल तक जो ट्रंप सोशल मीडिया पर दहाड़ दे रहे थे, जो नेतन्याहू ईरान को नक्शे से मिटाने की कसमें खा रहे थे, आज वो बंद कमरों में मौन व्रत धारण किए हुए हैं। 3 घंटे की गुफ्तगू हुई है और वो सीक्रेट गुफ्तगू थी, और बाहर निकले तो मुंह में दही जमा था। ना कोई दहाड़ थी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब इसे डर कहें या ईरान के सामने सरेंडर, इस पर 2 पंक्तियां याद आती हैं। बातें बड़ी बड़ी और हौसले पस्त दिखते हैं। आज महाशक्ति के सूरमा डरे सहमे और सुस्त दिखते हैं। निकल आए थे जो दुनिया को झुकाने का ख्वाब लेकर, वो खुद ही ईरान के कदमों में आज नतमस्तक दिखते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए वो भी आपको जरा बताते हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होती है। मुलाकात होती है 3 घंटे तक बंद कमरे में। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ में ये 7वीं बैठक थी। नेतन्याहू की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा, इजराइल ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर से इस दौरान दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडनाइट हैमर का एक बार फिर से जिक्र किया, जो वो हमेशा से करते हैं। अब ईरान पर कूटनीतिक सहयोग की बातें भी इस बैठक में की गई, ऐसा कहा जा रहा है। गाजा की स्थिति और क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति पर भी चर्चा की गई। वहीं मीटिंग का कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की गई। ये भी इससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर ये जो बैठक हुई वो उसमें कोई दम नजर नहीं आया। अब जो इजराइल कल तक अमेरिका का ईरान से बातचीत के टेबल पर आने को लेकर ना नुकुर कर रहा था, आज खामनेई की खूंखार सेना और मिसाइल ताकतों से डरकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत पर वो सहमत हो गया है। इस पर भी 2 पंक्ति सुन लीजिए। अपनी सरहद को बचाने की अब औकात नहीं रही, जो कल तक शेर थे उनमें अब वो बात नहीं रही। गिड़गिड़ा रही है गैरों के दर पर जाकर आज ईरान के सामने अब उनकी कोई बिसात नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें लगता है कि उनकी एक धमकी से दुनिया कांप जाएगी, वो खामनेई के नाम से भी पसीना छोड़ रहे हैं। अब हमला करने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात हो गई, उंगली उठाने की भी बिसात नजर नहीं आती। ट्रंप साहब, ईरान वो अखरोट नहीं जिसे आप सोशल मीडिया की धमकियों से तोड़ दें। ईरान के शक्ति प्रदर्शन ने यह तो साबित कर दिया कि बारूद जब फटेगा तो व्हाइट हाउस की दीवारें भी उससे कांप जाएंगी। जिस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जाप ट्रंप बार बार करते हैं, वो क्या है वो भी जरा जान लीजिए। आखिर क्यों बार बार मिडनाइट हैमर का जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप? दरअसल अमेरिका का ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन हुआ 21-22 जून 2025 की मध्य रात्रि में, और मुख्य उद्देश्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचाना।
और इस हमले में ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज, इस्फान, जिसे टारगेट बनाया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और दुनिया के सबसे भारी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, GBU-57 का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बियों से भी टॉमहॉक मिसाइलें दाग की गई थी। अब इस मिशन में ये मान के चलिए लगभग 125 विमानों को अमेरिकी सेना ने इसमें शामिल किया था। हमले से नतांज केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, इसमें कोई शक नहीं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, लेकिन काफी पीछे चला गया, ये जरूर कहा जा सकता है। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ही किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सटीक और सफल मिशन इसे एक तरह से बताया था। ट्रंप फिलहाल जो बातें कर रहे हैं, इसी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र बार बार करके ईरान पर और पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ट्रंप बस गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। अंदर से वो जानते हैं कि अगर ईरान ने अब मोर्चा खोला तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। वो हालात कुछ और थे जब मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया और अब हालात कुछ और उन्हें नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि थोथा चना बाजे खाना। यही हाल आज डोनाल्ड ट्रंप का है। शोर बहुत है लेकिन अंदर से सब खाली। समझिए ना कि जो नेतन्याहू कल तक सीना ठोक कर कहते थे कि हम किसी से नहीं डरते, आज वो अमेरिका जाते हैं ट्रंप के चरण वंदन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल की जो सुरक्षा है उसका गुब्बारा बस फूटने वाला है और ईरान की मिसाइलें तेल अवीव की तरफ मुंह किए खड़ी हुई हैं। और नेतन्याहू को खौफ ये सता रहा है कि अगर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो इजराइल का क्या होगा? इजराइल का तो वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अब ईरान को ताकत विहीन करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल बेचैन नजर आता है और तैयार नजर आता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान की मजबूती से एक तरह से वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी जो काफी पुरानी थी वो एक बार फिर से इसके साथ जग जाहिर हो रही है। लेकिन आखिर इनकी दुश्मनी थी क्यों, कब से थी? आइए ये सारी चीजें एक बार जान लेते हैं। दरअसल 1979 का वक्त है जब ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद एक तरह से दुश्मनी की शुरुआत होती है। ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना और दोनों ही देश एक दूसरे को एक तरह से अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों की मदद ईरान करता है और यही बात हमेशा से इजराइल को खलती है। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में बड़ा तनाव है। इजराइल को हमेशा के लिए अब ईरान खत्म करना चाहता है और ये बहुत पुराने वक्त से एक तरह से इच्छा है मन में। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर भी इजराइल हमेशा हमले करता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता इजराइल और यही वजह है कि अगर ईरान के पास भी इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं भी तो इजराइल चाहता है कि अमेरिका उसको कंट्रोल करे और अमेरिका उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। यानी कि ये इच्छा जो है वो इजराइल की है लेकिन वो अमेरिका के सपोर्ट के बगैर ये कर नहीं सकता। अब यही वजह है कि नेतन्याहू पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान की भी तो होनी है। अब अमेरिका में नेतन्याहू के 3 घंटे तक ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो ये समझ लीजिए कि वॉशिंगटन ने भी एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। ईरान ने ये दुनिया को बता दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। नेतन्याहू और ट्रंप की ये चुप्पी उनके डर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, ये मान के चलिए। कतर के अल उदैद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, अब उससे ये पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटा दिया है, मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन्हें जंग की स्थिति में जल्द ही एक से दूसरी जगह पर भेजा जा सके अगर हालात जंग के बनते हैं तो। इसके अलावा अमेरिका ने अपने जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते समय अब सतर्क रहने को कहा है और इस दौरान जहाजों को ईरान के बॉर्डर से जितना संभव हो उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये पूरी दुनिया जानती है और ये ताकत और मजबूत होती जा रही है। अब यही वजह है कि अमेरिका को आशंका है कि अगर वो सीधे हमला करता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, यूरेनियम से जो रेडिएशन है उसका खतरा बढ़ सकता है जिसका असर पश्चिम एशिया तक हो सकता है।
अब अमेरिका को यह भी आशंका है कि अगर ईरान में अव्यवस्था फैली तो यूरेनियम गलत हाथों में या फिर आतंकी संगठनों के पास भी जा सकता है। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 450 किलो यूरेनियम है। अब ये जो पूरा अभी फिलहाल जो सन्नाटा नजर आता है इस 3 घंटे की मुलाकात के बाद में, वो चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान ने इजराइल को सीधे युद्ध की ऐसी सुरंग में धकेल दिया जहां से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल किसी के पास नहीं। अमेरिका और इजराइल के लिए बस एक ही मुहावरा यहां पर फिट हो रहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खामनेई की रणनीतियों ने महाशक्तियों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। तैयार रहिए क्योंकि ये जो चुप्पी है वो किसी बड़े तूफान का संकेत है और उस तूफान का नाम है ईरान का महाप्रतिशोध। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल हिमांशु सिंह कनेक्ट हो रही है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी की नेता अमेरिका से मेरे साथ पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।